एक बहुत अहम मौजू है जिस पर आज मैं पहले मुख्तसर बात करूंगा। वो ये है कि हम में से बहुत से लोग ऐसी चीज़ों पे परेशान होते हैं जो हमारी इख्तियार में नहीं है उसको तब्दील करना, और फिर उस पर सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। किसी का फ़ोन आया कि वालिद साहब हमारे बहुत गुस्से वाले हैं, हर वक्त डांट डपट करते रहते हैं, बहुओं को भी सुनाते रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सब्र करें। अब वो मुझसे बड़ी उम्मीद लगा के कॉल कर रहे थे कि मैं उनको नुस्खे बताऊंगा। कई दिनों से फ़ोन मिला रहे थे, मिल नहीं रहा था, अब जाके मिला तो उनको उम्मीद थी कि मौलवी साहब ऐसा, भाई आप बयान के बाद मिले मुझसे, ठीक है। ये बेचारे पेशावर से आए, लिफ्ट ही नहीं करा रहा इनको, मैं काफ़ी देर से बैठे हुए। हालांकि कोई कराची का आदमी पेशावर चला जाए तो वो बेचारे इतना इकराम करते हैं। असल में मुझ पर लोग मेहमान आते हैं तो वक्त होता नहीं मुलाकात का, तो ये सुबह से बैठे हुए हैं। मैं इनको टहला ही रहा हूँ टहला के अब मुझे तरस आया। मैंने कहा यार इतना भी सही नहीं है, और ये भी ढीठ बन के बैठे हुए हैं, ये भी ढीठ बन के बैठे हुए हैं। तो खैर, तो जो चीज़, हाँ मैं ये बता रहा था कि फ़ोन आते हैं लोगों के, तो मैं इसलिए ये नाम जाहिर किए बगैर किसी की इशारा, यानी आप तो नहीं पहचान सकते, वो खुद भी नहीं पहचानेंगे कि किसकी बात हो रही है, लेकिन वो चीज़ें इसलिए उन पर को डिस्कस करना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें हर दूसरे तीसरे घर में ये मसाइल हैं। कहीं अब्बा खर दिमाग हैं तो कहीं मियाँ साहब का मीटर शार्ट रहता है, कहीं बेगम साहिबा सेट नहीं है, कभी कहीं औलाद बिगड़ी हुई है, कहीं बॉस का मूड सही नहीं रहता। आपने पूरे मक्खन के डब्बे खाली कर दिए बॉस के ऊपर, मगर बॉस का मूड सही नहीं। कहीं मस्जिद के इमाम से बेजार हैं, कहीं इमाम कमेटी से बेजार है, कहीं बॉस जो उसके मुलाजिमीन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे परेशान हैं। तो कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा दुनिया में चलता ही रहता। हुक्मरानों से परेशान है, यार फिर वही आ गया दोबारा अगले 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो कुछ परेशानियां तो ऐसी होती हैं जो अल्लाह की तरफ से होती हैं, और कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो कुरान खुद कहता है फमिन इंदिक, वो तुम्हारी अपनी पैदा करना है। तो ये बहुत अहम बात है, थोड़ा सा इसको गौर से सुने। अब तो बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं तो आधा मजमा उठ के चला जाएगा, आइंदा के लिए कर लेते हैं भाई। बाइकें जो है ना, ये पीछे इधर मदरसा है वहाँ पार्क किया करें, ठीक है। अभी तो हो गया, गलत पार्क हो गई, लेकिन आइंदा क्या करना है आपने, ये जो गली है ना यहाँ जो आपने बाइकें खड़ी की हुई हैं, तो घुमा के लाएं। मस्जिद का दूसरा गेट खुला मैदान है, उसमें बाइक खड़ी करें, बाइक महफूज भी हो जाएगी और ये रोड बंद भी नहीं होगा। ये रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, आने जाने वालों को तकलीफ होती है। आइंदा कर लें, अभी सब जाएंगे तो फिर बड़ा लंबा हिसाब किताब हो जाएगा। तो अब फोन आते हैं कि अब्बा का मीटर क्या रहता है, हर वक्त शार्ट रहता है। तो मेरी अब मीटर की दुकान तो है नहीं बिजली के महकमे में मैं जॉब करता हूं, तो भाई वो वाला मीटर निकाल के अब्बा का, मैं मुफ्ती साहब हूं, मैं उनका मीटर चेंज कर दूं। तो इस तरह के और भी कॉल्स आती हैं, मेरा ये मसला है हल नहीं हो रहा, मेरा ये मसला है हल नहीं हो रहा। ये तो शुक्र है कि मुझे कॉल कर लेते हैं, किसी रूहानी बाबा को कॉल करते हैं तो वो फिर टाइट तरीके से उल्लू बनाते, कहते अच्छा ये मसला है, नोट कर लें। वो नंबर भी दे देता आपको कि मसला नंबर ये है आपका, आइंदा जब फ़ोन करें तो डायरी में आपके मसाइल लिखे हुए हैं, तो आप नंबर या बता दें, उस नंबर से मैं खुद ही निकाल लूँगा क्या क्या मसाइल हैं। कुछ मसाइल तो आपके हैं, कुछ मैं आपको पैदा करके मजीद दे दूंगा। असल में दिल में नीयत ये होती है कि ये तो आपके मसाइल हैं, कुछ वो हैं जो अब शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना, जो अब शुरू होने वाले हैं।
तो ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं कि मैं जब उनको मशवरा देता हूं तो कहते हैं हमने तो बड़ी उम्मीदें लगा के हजरत आपको फोन किया था, बहुत उम्मीदों से, आप तो कह रहे हैं कि इसका कोई हल ही नहीं है, ये तो क्या मसला हो गया। तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि आज इंशाअल्लाह एक ऐसा नुस्खा आपको बयान करता हूं जो तमाम मसाइल का हल है। वो टैबलेट खाएंगे, वो गोली खाएंगे तो सारे मसले दुनिया के हल हो जाएंगे। और वो कुरान और हदीस से भी साबित है और हमारे बुजुर्गों से भी साबित है। आजकल बुजुर्गों को इतना लोगों ने बदनाम किया है कि किसी बुजुर्ग का हवाला दे दो बयान में तो इसको लोग शख्सियत परस्ती पे ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, बुजुर्गों की बातें कुरान और सुन्नत ही की बातें होती हैं। हाँ, अगर किसी बुजुर्ग की कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो उसको नहीं बयान करना चाहिए, उसको रद्द कर देना चाहिए। अब जिनके यहाँ बुजुर्ग होते हैं वो तो हवाले देंगे, जिनके बुजुर्ग ही नहीं होते वो फिर कहाँ से हवाले देंगे। तो बाज लोग ऐसे जिनके यहाँ बुजुर्ग हमारे एक फिरके के एक बंदा था, किसी फिरके से मुताल्लिक था, वो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से मिलने आया। हालांकि उसका मसलक वो नहीं था जो हमारे हजरत का था, तो उसने अपना मसलक ही चेंज कर लिया हजरत को देख के। हालांकि हजरत तो ये फ़िरक़ावारियत पे बातें करते ही नहीं थे। तो हमने उनसे पूछा कि आपने ना कोई इसके खिलाफ दलील सुनी, ना आपने अपने मज़हब के खिलाफ कोई बात सुनी, आपने चेंज कैसे कर लिया। उन्होंने कहा मैंने बुजुर्ग पहली दफ़ा देखे हैं। उन्होंने कहा मैं जिस फ़िरक़े से बिलोंग करता हूँ उसमें बुजुर्ग शार्ट हैं बुजुर्ग मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। तो मसला ये है कि ये हमारे बुजुर्गों ने भी इस पे बड़ी ताकीद की और ये कुरान और सुन्नत से साबित है। ये बात वो ये है कि जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, यानी असबाब की दुनिया में आप उसे नहीं बदल सकते, तो उस पर सब्र के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब्बा जो है ना, अब्बा को दुनिया में कोई भी तब्दील, अब्बा को अब्बा का अब्बा तो कर सकता है। दादा जिंदा होते तो दादा से शिकायत लगाते, वो आपके अब्बा को डांटते, फिर अब्बा आगे से सुनाते तो आप भी अब्बा को कहते अब्बा आप अपने अब्बा का एहतराम नहीं कर रहे तो हमसे कैसे एहतराम करवाओ अपना। लेकिन दादा तो दुनिया से चले गए, या मौजूद है दादा मगर उनका मीटर अब्बा से भी वो अब्बा से भी दो हाथ आगे हैं। तो अब क्या करोगे भाई, सिवाय सबर के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भड़कने दो, चीखने दो, चिल्लाने दो। लोग कहते हैं वो अब्बा ऐसी उल्टी उल्टी सलावातें सुनाते हैं कि बिल्कुल ही हमारा मीटर शार्ट हो जाता है। बाज जगह ऐसा होता है कि बेटा बर्दाश्त कर रहा है मगर बहू बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो अपने शौहर को कहती है कि ये क्या बुत बन के खड़े होते हो अब्बा के सामने। तो ये बात खूब याद रखो, अब्बा का मीटर शार्ट हो या अम्मा का शार्ट हो, होने दो। अल्लाह ने उनको बहुत सारे हुकूक दिए हैं। उन्होंने जो आपको पाल पोस के जवान कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, अब उनका हक है कि उनका मीटर शार्ट चलता रहे। ठीक है, उन्हें तो चाहिए कि वो ऐसा ना करें, मगर ये तो उनके सोचने की चीज है ना। वो नहीं सोच रहे तो मुझे लोग कहते हैं मेरे अब्बा को समझाएं। मैं कहता हूं आपके अब्बा का मैं अब्बा थोड़ी हूं जो उनको समझाऊंगा। मैं आपके अब्बा का अगर अब्बा होता तो मैं उनको समझाता। वो कहते नहीं आप मुफ्ती साहब हैं। मैंने कहा मैं आपकी नजर में मुफ्ती साहब हूं, आपके अब्बा की नजर में मेरा वो मुझसे अकीदत नहीं करते। हर आदमी हर एक से थोड़ी अकीदत रखता है। आपको मुझसे मोहब्बत है, जरूरी थोड़ी आपके अब्बा को भी हो। हमारे हजरत एक बड़ी प्यारी बात बताया करते थे कि जब कोई आपको हदिया देना, हदिया, तो ये पूछो ये अपने पैसों से है या अब्बा के पैसों से है। बाज दफा कमारे छड़े छाट जो जिनकी इनकम नहीं होती वो अब्बा से पैसे ले लेके मुफ्ती साहब को हदिया दे रहे होते हैं। तो फरमाया कि उनके अब्बा को जरूरी नहीं कि आपसे अकीदत हो। फिर वालिदैन को ये चीज क्या लगती है, बुरी लगती है कि हमारा बेटा हमसे पैसे लेके फला को दे रहा है, तो ये गलत हो जाता है। तो ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रख लें कि वालिदैन ने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब अगर वो उल्टी सीधी सुना रहे हैं, मोहब्बत से समझा दें, किसी को कह दें कि भाई अब्बा को बोलो अब्बा थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इतनी कोशिश कर ली और अल्लाह से
दुआ मांग ली, फिर भी अब्बा सही नहीं हो रहे, तो फिर अब्बा को सही करने की फिक्र, बोलो भाई छोड़ दें। रहा ये मसला कि ये तो माहौल खराब हो रहा है, तो होने दें। जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है, आप उसकी फिक्र अगर करेंगे तो टेंशन के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अपने इख्तियारात से बढ़कर अगर काम करेंगे तो जितनी टेंशन अभी है उससे ज्यादा बड़ी टेंशन पैदा हो जाएगी, उससे ज्यादा बड़ी टेंशन पैदा हो जाएगी। आप अपने इख्तियार से हट के अगर काम करेंगे तो मैं यस कर रहा था कि जो चीज अपने इख्तियार में ना हो उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उस पे सब्र करना चाहिए। अब अब्बा हैं, अम्मा हैं, अम्मा को कौन सीधा कर सकता है भाई? वो अम्मा है तो उसने तुम्हें जना है। वो कहेंगी, एक आदमी अपनी अम्मा को समझा रहा था, अम्मा ऐसे नहीं, अम्मा ऐसे किया करो। तो अम्मा ने कहा, मैंने तुझे जना है या तूने मुझे जना है? मैं बैठा हुआ था वहां पे, मैंने तुझे पैदा किया, तूने मुझे पैदा किया जो मुझे समझा रहा है बैठ के। तो अम्माएं कहाँ समझती हैं भाई? अम्मा भी नहीं समझेगी, अब्बा भी नहीं समझेंगे। और अगर मेरी ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही तो जब आप अब्बा बन जाओगे ना, फिर आएंगी समझ में। फिर आपके बच्चे आपको समझाएंगे तो आप कहोगे, कैसा पागल है मुझे समझा रहा है, ये कैसा पागल है मुझे समझा रहा है। इसी तरह एक बहुत अहम बात और बता रहा हूं, ये भी बहुत मुश्किल से बता रहा हूं, मुझे पता है इस पे नेगेटिव कमेंट्स बहुत आएंगे। देखो, बाप अगर जिम्मेदार है, समझदार है, उसने सारी जिंदगी आपको खिलाया पिलाया, तो जब आप बैरूने मुल्क जाते हो तो घर का खर्चा अब्बा के नाम से भेजा करो। अब्बा से कहो कि अब्बा ये मैं पैसे भेज रहा हूं, ये पैसे आप मेरी अम्मा पे भी खर्च करें और मेरे दीगर बहन भाइयों पे भी खर्च। बाज लोग क्या करते हैं कि पैसा अम्मा को भेजना शुरू कर देते हैं। इससे बाप के जज्बात को बहुत ठेस पहुंचती है कि मैंने सारी जिंदगी खिलाया पिलाया, अब मेरा बेटा मुझे देने के बजाय किसको दे रहा है? मां को दे रहा है। तो ये वही समझ सकता है जिस पे गुजरती है, क्योंकि सरबरा का उनसर अल्लाह ने जब मर्द में रखा है ना, तो मर्द चाहता है कि खर्चा किसके हाथ से हो? मेरे हाथ से। सारी जिंदगी खिलाया, अब वो मातहत बन के खाना शुरू कर देगा तो वो फिर बहुत गुस्सा होता है उसका, क्योंकि बाप ने आप पे जितना खर्च किया है ना सारी जिंदगी, उसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। मां ने आपकी जिस्मानी खिदमत की है तो मां को जिस्मानी खिदमत बहुत ज्यादा दो। समझ में नहीं आ रही बात? तो लोग क्या करते हैं कि जब कहीं अच्छी अर्निंग शुरू हो गई तो वो क्या कह, अम्मा को पैसा भेजना शुरू कर देते हैं। तो जो अम्मा के पैसे हैं ना, वो भी अब्बा ही को दो। नहीं आ रही बात समझ? मिसाल के तौर पर आप हर महीने 20,000 रुपए या 40,000 रुपए घर में खर्चा भेज रहे हैं। 20,000, एक तो तरीका ये कि 40,000 आप अम्मी के नाम से भेजें और अब्बा से कहें अम्मी से ले लेना। अब्बा तो फिर मीटर तो अब्बा का शॉर्ट होगा। ये फितरी चीज है, इसका कोई लॉ नहीं है, कानून। अगर आप दलाइल की दुनिया में मैं समझाना चाहूंगा, नहीं, दलाइल में आजिज आ जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दलाइल से समझ में नहीं आती, वो इंसान की नेचर है, फितरत है। आप किसी को उसकी नेचर के खिलाफ चलाएंगे, वो नहीं चलेगा, मसला खराब होगा यहां से। अब चूंकि सारी जिंदगी शौहर बीवी को कमा के खिलाता है, सारी जिंदगी गैस बिजली के बिल वो भर रहा है, बच्चों की स्कूल की फीसें वो भर रहा है, आपकी तालीम पे उसने खर्चा किया। अब आप जब अपने पांव पे खड़े हुए तो आप कमाई किसको भेज रहे हैं? मां को सारी कमाई भेज रहे हैं। तो फिर अब्बा का मीटर क्या होता है? शॉर्ट होता है, वो होगा शॉर्ट। एक तरीका तो ये कि सारे पैसे किसको दे दिया आपने? अम्मा को दे दिए। दूसरा तरीका ये कि आधे पैसे अम्मा को दिए, आधे पैसे अब्बा को दिए। ये भी मेरी नजर में ठीक नहीं है, ये भी मेरी नजर में ठीक नहीं है। आप पूरे पैसे किसको दें? 40,000 अब्बा को दें और अब्बा से कहें कि अब्बा जैसे आज तक आप मेरी अम्मा को खिलाते रहे हैं ना, अब भी आप अपनी जिम्मेदारी पे, बल्कि कहने की जरूरत ही नहीं है। कैसे समझाएं भाई? अब्बा जैसे आप घर का खर्चा चला रहे थे पहले, अब भी चलाएं। माएं कहेंगी कि नहीं तुम्हारे अब्बा तो मुझे कुछ देते ही नहीं है। तो अम्मा अब तक जिस अब्बा ने दिया है, हमें पढ़ा लिखा के यहां तक कर दिया कि आज हम सऊदीया चले गए, कनाडा चले गए, तो आप पे भी तो खर्च कर ही रहा होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता। बाप को बहुत ठेस पहुंचती है इससे। लोग मुझे कहते हैं आप खवातीन के हुकूक पे बयान नहीं करते। मैं उन हुकूक पे बयान करता हूं जो हैं। हाँ, अब्बा अगर ऐसे कंजूस हैं, अल्लाह ना करे,
कि वो आपकी अम्मा का ख्याल कर ही नहीं रहे। ऐसे भी अब्बा मार्केट में वाफर मिकदार में लालची या लोग पहले नहीं होते थे ऐसे अब्बा। अब्बा तो अब्बा होता है यार, अब्बा को तो खिला के जो मजा आता है वो किसी और काम में नहीं आता। मर्द को तो मर्द कहते इसलिए कि उसको खाने में इतना मजा नहीं आता जितना खिलाने में आता है। लेकिन मैंने जुम्मे के बयान में किया था ना, मर्द मार्केट से क्या होते जा रहे हैं, शार्ट हो रहे हैं। वो खातून का मैंने बताया था ना, कह रही है बंदे ही बंदे हैं। मैंने कहा बंदे नहीं है, ये वसीम भाई हैं, सलीम भाई हैं, कलीम भाई हैं, बंदे नहीं हैं। बंदे क्या है? तो मर्द की ये फितरत है कि वो खिला के क्या होता है, खुश होता है। तो अगर अब्बा इस किस्म के हैं कि वो हाथ उनका बहुत तंग है और अम्मा पे आपको पता है कि वो खर्च नहीं करेंगे, फिर मजबूरी में चुपके से अम्मा को लिफाफे बोलो भाई पकड़ा दिया करो। जिस घर में इस किस्म के अब्बा पाए जाएं, अगर अब्बा सखी हैं तो अब्बा को ही दो सारा, बोला अम्मा को। हाँ, हदिया देना अम्मी को, माँ को गिफ्ट दे देना, वो तो अलग चीज है, ये भी अम्मा ही को दे रहे हैं, मगर वास्ता किसको बना रहे हैं, बोलो ना भाई, देना अम्मा ही को है, लेकिन किसके जरिए से। देखो इसकी एक मिसाल देता हूं तो बात समझ में आएगी। हमारे एक रिश्तेदार थे, जब अपने वो शिप पे थे, अभी भी हैं, वो जब घर जाते पैसा कमा के जाते, अब जब घर आते तो क्या है कि भाई ये सब बहनों पे भी खर्च करना है, भाइयों पे भी देना, सब इंतजार में होता है ना, हमारा भाई आया, भाई बाहर से अमेरिका से आया, कुछ लेकर आया होगा, तो सबकी नीयतें होती हैं। और ये चलता है इतना मार्केट में, बहन भाई का रिश्ता है। तो वो खुद नहीं देते थे, वो अपने अब्बा को कहते थे ये पैसे आप मेरे बहन भाइयों में बांट दें, ताकि नाम किसका ऊंचा रहे, बाप का नाम लगे, ये कि बाप दे रहा है, भाई नहीं दे रहा। जब तक बाप जिंदा है तो मेरी क्या औकात है भाई। तो बाप ऐसे दे रहे होते जैसे बाप का माल है ये ठीक, ऐसे दे रहे होते जैसे, हालांकि अब्बा तो बेरोजगार थे, कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन वो अपने बाप को इज्जत दे रहे हैं कि यार मैं जो यहां तक पहुंचा, ये किसने खर्च किया है, किसने ठिकाना दिया, ये बाप ने ठिकाना दिया। तो अब मेरे बहन भाइयों पे भी खर्च होगा तो नाम किसका इस्तेमाल होगा, बाप का। रहा ये मसला कि भाई मेरा तो नाम नहीं आ रहा, क्या करना है नाम का यार, बाप को अभी इज्जत दे दो। जब तक घर में बाप मौजूद है तो बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? घर में दो बाप अच्छे लगते हैं? एक घर में जैसे दो सरबरा अच्छे नहीं लगते, जो वजीर आजम एक गवर्नमेंट में, एक हुकूमत में दो सदर अच्छे नहीं लगते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ही होता है, तो बाप भी घर में एक ही होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मुझे ये उनकी अदा बड़ी अच्छी लगती थी और इसकी वजह से अल्लाह ने उनको नवाजा भी बहुत ज्यादा। और बाप की दुआएं अलग लगती हैं। अब रहा मां का हक, तो मां का हक, हुकूक अल्लाह ने दोनों के रखे हैं, लेकिन दोनों के हुकूक का स्टाइल मुख्तलिफ है, दोनों का अलग है। मां के साथ क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा उनको अलग से पैसे बिल्कुल ही ना दें, जाहिर है मां को भी पैसे देने चाहिए, लेकिन जो मेजर खर्चा जो आप भेज रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं। ये नहीं कि मां को आप पैसे देना ही छोड़ दें या उसे कोई गिफ्ट देना ही छोड़ दें, ये तो बिल्कुल गलत है। थोड़े बहुत तो ठीक है, लेकिन एक जो बड़ी रकम है, जो घर में आप खर्चा चलाने के लिए जो अमाउंट भेज रहे हैं, वो अमाउंट किसके हाथ में आना चाहिए, बाप के हाथ में आना चाहिए, वरना उसको बहुत तकलीफ होती है और वो तकलीफ होने में हक बजाने पे, हक बजाने पे। हाँ, अगर अब्बा, मैं उन अब्बाओं के जिक्र कर रहा था जो अब्बा हैं मगर अब्बा बनने के लिए तैयार नहीं है, यानी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, उनको खिलाने में मजा नहीं आ रहा, बचा बचा के अपने, ऐसे भी अब्बा हैं ना, मर्द ऐसे भी होते हैं कि बेगम तुम भी कमाओ हम भी कमा रहे हैं, और सल्लत नहीं कर सकता, इससे घर में फिर फसाद होता है। हम भी सारी चीजें घर में, मैं चाय के खिलाफ हूं मगर पत्ती मेरे घर में भी आती है, कितने बयानात करता हूं चाय के खिलाफ, चाय के खिलाफ, घर वाले भी सुनते हैं बयानात, मगर मैंने पत्ती पर पाबंदी नहीं लगाई है, समझा दिया भाई घर वालों को, भाई नहीं पियो, नुकसानदेह, कैल्शियम भी खत्म होता है, पेशाब ज्यादा आता है, पानी जिस्म का खत्म होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, इतने नुकसान आता है, समझा दिया, नहीं समझ में आ रहा, पीना है पी लो भाई, क्या करें, सारी दुनिया पी रही है। अब अगर हम इतनी इतनी चीजों पे, क्योंकि हलाल और हराम पर अमल करवा लें, ये बड़ी बात है भाई। गुनाह छोड़ दिए घर वालों ने, पर्दा कर लिया, टीवी नहीं देखा जाता हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह, फिल्में ड्रामे नहीं देखे जाते, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। नमाजें पढ़ रहे हैं सब घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजें कज़ा नहीं करते, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, थोड़ा बहुत सुट्टा लगा लिया चाय का, चलता है भाई। तो अपनी जात की हद तक तो इंसान को सख्त होना चाहिए, दूसरे के मामले में नरम होना चाहिए, समझाएं, मगर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पे आप डंडा लेके
क्योंकि मेरे बयानात ऐसे हुए, लोगों ने बर्गर पे पाबंदी लगा दी। मुफ्ती साहब ने कहा बर्गम खाओगे तो बर्गर की तरह गोल हो जाओगे। वो मिसाल दे रहे थे कि ये सर रखा हुआ है बगैर गर्दन के, ऐसे हो जाओगे, गलत चीज गलत ही होती है। बस अब घर में बेगम बोल रही है यार मैं किधर शादी होके आ गई। चाहिए तो उसको कि इस बात पर अमल करे, लेकिन नहीं अमल कर रही तो भाई वो चाय पीने से इतना बीपी हाई नहीं होगा, लेकिन इस किस्म की नसीहतों से ब्लड प्रेशर एकदम टेंशन वाला माहौल हो। टेंशन घर में पैदा नहीं करो, मोहब्बत से अमन शांति का। बेगम बहुत अच्छा बयान था मौलवी साहब का, छोड़ दो यार। मैं भी छोड़ता हूं, तुम भी छोड़ते हैं। नहीं छोड़ रही, पी ले भाई तू। हम भी ये समझाते रहते हैं बच्चों की चॉकलेटों पे मैं इतना घर में लड़ता हूं, नहीं खिलाओ चॉकलेटें, नहीं खिलाओ पापड़, फिर भी बच्चे कन्नी कतरा के जा रहे होते हैं पापड़ लेके। पापड़ के खिलाफ इधर बयान हुआ, बाहर निकला तो हमारे बच्चा पापड़ खा रहा होता है बैठकर। तो अब क्या करे आदमी, भाई सब बच्चे खा रहे हैं, समझा समझा के थक गए, अब वो निकल जाते हैं पतली गली से। तो बस कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही तो ठीक है, गुनाह से बच जाएं। फिर भी कोशिश करें सेहत की चीजें घर में आए, समझाते रहें समझाते रहें समझाते रहें, समझ जाए ठीक है। फिर ये भी चीज आपके इख्तियार में नहीं है। अब घर का माहौल खराब ना करें, छोटी छोटी माहौल खराब लड़ने के लिए और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, नमाज पे फड्डेबाजी करो, ठीक है ना। बेगम साहिबा जनाब वो सुबह से शाम मोबाइल पे गप्पे लगाती रहती हैं, कान खराब हो रहे हैं और घर में टाइम ही नहीं दे रही हैं, आपकी खिदमत ही नहीं कर रही। बड़ी बड़ी चीज़ों में खिदमत, तो छोटी खिदमत के मामले में ये जो खवातीन मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हैं, इनके हुकूक पर मैं बात नहीं करता। मेरा ज़र्फ खवातीन के मामले में इतना बड़ा है कि मैं अगर खवातीन के मामले में आपको वो जो मेरा ज़र्फ है वो बताना शुरू कर दूं तो आप कहोगे यार ये हमारी औरतों को बिगाड़ रहा है। मेरा ये नजरिया है कि घर में बीवी को चाहिए खाना पकाए, पक गया ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, होटल में जाके खा लो। फड्डेबाजी इतना बर्दाश्त कर लोगे आप लोग? आप तो जब घर में जाते हो ना, खाना है नहीं है, उठा के प्लेटें फेंकना शुरू कर दी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टाइल, खाना है नहीं है, चलो भाई निकलो, याद ही नहीं रहा बताना यार, हमें भी नहीं याद, ऐसे चल रहा है सिस्टम। वैसे तो घर में अल्लाह का शुक्र है खाना मिलता है। इन चीजों में लड़ना ये गैरत के, बोलो भाई। कपड़े धोने पे बेगम ने कपड़े नहीं धोए, समझा दो, नहीं धोए कोई बात नहीं यार, खुद ही धो लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सफाई नहीं की कमरे की, समझाओ बेगम घर साफ रखा करो, नहीं कर रही खुद ही साफ कर लो यार। तो ये इन चीजों में, हाँ जो चीजें आपके फैमिली सिस्टम को तबाह कर देंगी उनमें हम खवातीन को फिर इन्वॉल्व होने नहीं देते। हम कहते हैं ये ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी चीजों में इताअत किसकी होगी? कमाई नहीं, जॉब नहीं करने देंगे खवातीन को। जॉब का इतनी आज़ादी दे दी कि जॉब करें तो इसमें औरत ही का नुकसान है। मर्द अपाहज हो रहे हैं खवातीन की जॉब की वजह से, मर्दों को औरत की कमाई उनके मुंह को लग रही है, बाहर का माहौल खराब हो रहा है, बेहयाई फैल रही है। तो अब्बा की बात चल रही थी। अब्बा अगर बहुत कंजूस हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन सब कुछ दुनिया में हो सकता है, तो फिर आपने अम्मा को अलग से खर्चा भेज दें, लेकिन चुपके से अब्बा को पता ना चले, क्योंकि अब्बा का मीटर पहले ही सेट नहीं है तो वो और ज्यादा शार्ट हो जाएगा, तो ताकि उनके जज्बात को भी ठेस ना पहुंचे। तो ख्याल तो अम्मा का भी करना है आपने, अब्बा का भी। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो शरीयत ने मां को हक ज्यादा दिया है। हदीस में आता है ना, मां का हक 3 गुना ज्यादा है। तो वो किस चीज में है? हुस्न अखलाक में। किस में है? हुस्न अखलाक। जो जबान से जिन चीजों का ताल्लुक है, खिदमत से जिन चीजों का ताल्लुक है, वो इतना नरम लहजा इख्तियार करना है, मां से बात करने में इतनी मीठी बोली बोलनी है कि अब्बा से जो बात करते हुए जो आप जितनी शक्कर मिलाते हैं ना अपने कलाम में, 1 चम्मच मिलाते हैं, तो अम्मा से बात करते हुए उस कलाम में 3 चमचे मिलाने हैं आपने। फिर आपने अम्मी से अपनी बात करनी है, लाड प्यार वाला मामला करना है अम्मा से। जब अम्मा बैठी भी हो, उसकी गोद में सर रख के लेट जाओ। अब्बा की गोद में अगर सर रखा आपने तो अब्बा का मीटर फिर क्या हो जाएगा? अब्बा को इस किस्म के लाड चाहिए नहीं होते हैं भाई। हुकूक तो दोनों के हैं, लेकिन स्टाइल दोनों का क्या है? अब्बा को ये वाले लाड नहीं चाहिए थे, मेरा बेटा आ रहा है गोद में, अब्बू अब्बू कितने, बब्बू गया हटा पे उधर जा, बुआ आ रही है तेरे कम्बा, बगलें साफ कर लिया कर कभी ठीक है। माँ से जाके लिपटोगे, माँ की गोद में सर रख के, वो और खुश होगी, वो तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। बच्चे कैसे माँ से लिपटे हुए होते हैं, तो माँ को ये चीजें चाहिए। फिर इसी लिपटने के दौरान चुपके से लिफाफा भी अब्बा को से छुपा के पकड़ा दिया आपने, अगर अब्बा इस किस्म के हैं, वरना अब्बा को दो, अब्बा ही खर्च करें। समझ रहे हो ना? तो ये कुछ घरेलू चीजें होती हैं जो मार्केट में इनकी रियायत नहीं होती, घरों में रियायत नहीं होती, फिर फड्डेबाजी होती है, फिर परेशान है यार अब्बा का हर वक्त मीटर क्यों छाट रहता है,
अब्बा का मीटर इसलिए शॉर्ट हो रहा है कि तुम ये इस पर अमल नहीं कर रहे। और ये भी याद रखो, इस जमाने में इंसान का मीटर शॉर्ट किसी और चीज पर होता है और निकालता गुस्सा किसी और चीज। ये भी मियाँ बीवी के झगड़े में बहुत होता है और वैसे भी ये बहुत होता है। अब लोग मुझे बताते हैं कि वो बेगम साहबा को इस गुस्सा आया, उसने ये कर दिया। भाई वो गुस्सा किसी और चीज पे आया है उसको, लेकिन वो चीज बताएगी तो उसको पता है आपको और गुस्सा आ जाएगा, तो वो निकल किसी और तरीके से रहा है। तो इसी तरह बाज दफा माँ बाप को गुस्सा किसी और बात पे आया हुआ होता है, वो बात बता नहीं सकते हैं। वो अब्बा को ये बात बुरी लगती है कि मैं ये बोलूं पैसे मुझे दिया करो, वो उनको ये अपनी गैरत के खिलाफ लगता है कि मैं गोया बेटे से भीख मांग रहा हूं, तो वो निकाल किसी और, वो बहू की शिकायतें लगाना शुरू कर देंगे आपसे, तुम्हारी बेगम ऐसी, इसको तो संभालो, कमबख्त ला के रख दी हमारे यहाँ, ये नहीं होता ये नहीं होता है, बेटा नालायक है। मैं एक वाकया बताऊं आपको, 2 भाइयों में लड़ाई थी, मैं कई जगह बयान कर चुका हूं। छोटा भाई बड़े भाई से परेशान था और लड़ाई फड्डे ये वो बहुत मुश्किल। तो बड़ा छोटे से परेशान था, तो मैंने बड़े से कहा कि मैंने कहा यार आप इस छोटे को हदिया दिया करो। असल में मसला ये था कि बड़ा मालदार था, छोटे के पास पैसे होते नहीं थे। अब छोटे को ख्याल होता है यार थोड़ा सा तो ख्याल करो ना, मेरा अल्लाह ने भाई बनाया। भाई था कंजूस, वो देता नहीं था। तो अब छोटा बजाय इसके कि पूरी बात कर दे कि आप पे मुझे इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि आप एक धेला भी मुझे नहीं देते, वो ये कहेगा नहीं जबान से, उसको शर्म आती है कहते हुए या गैरत के खिलाफ लगता है, तो वो फिर और तरीके से अपनी जो है ना वो गुस्सा निकालता है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा भाई बड़े भाई से, मैंने कहा यार इसको ना हर महीने पैसे दे दिया करो। तो छोटा कहता पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे वैसे। मैंने बड़े से मैंने कहा दे दिया करो। बोले मुझे बस वैसे ही ये नहीं करो, सदका निकालना है। तो नतीजा क्या निकला, जब उसने थोड़े थोड़े पैसे देना शुरू किए, अब जो बड़े में बुराइयां थी ना, छोटे को वो बुराइयां भी बुराइयां नहीं लगती, उन बुराइयों में भी भाई का दिफा करता है वो। तो कभी भी फड्डेबाजी हो, कुछ चिड़चिड़ा बैठा हुआ है, दिमाग मूड ऑफ है, तो जो चीज नजर आ रही है उस पर ना फौरन चले जाया करो, पीछे उसके कोई ना कोई रीजन होती है, समझ रहे हो, वजह कुछ और होती है। और हमारे मुआशरे में गुस्सा निकाला किसी और तरह से जा रहा होता है, तो अक्सर व बेशतर ये होता है। तो ये बात मैं जल्दी से बात खत्म करूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, कि जो चीज आपके, अब अब्बा की मैं मिसाल दे रहा था कि वो चिड़चिड़े हैं, तो अब आप क्या करोगे, अब्बा चेंज तो नहीं कर सकते ना, बाइक खराब है तो बेच के दूसरी ले आओ जाके, गाड़ी मसला कर रही है तो बेचो दूसरी खरीद लो। अब्बा मसला कर रहे हैं तो अब्बा चेंज नहीं हो सकते, अब्बा को छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो फिर यही हल है, बर्दाश्त करो। ठीक है, क्या करो, ये कुरान ने इसलिए तो कह दिया कि जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो क्या करो, बर्दाश्त। कोई ऑप्शन नहीं है आपको। रहा यह मसला कि कैसे, वो तो इतनी गलत बातें करते हैं, तो भाई अगर सही बात करते तो फिर बर्दाश्त का हुक्म थोड़ी होता, गलत बातों ही पे तो बर्दाश्त का हुक्म है। बाज लोग कहते हैं यार हमसे कभी कभार बर्दाश्त नहीं होता, हम भी आगे से सुना देते हैं। मैं कहता हूं अगर कभी कभार आप सुना दें तौबा इस्तिगफार कर लो, अब सुना दिया, माजी को तो चेंज नहीं किया जा सकता ना, आइंदे के लिए अज़म करो अल्लाह आइंदा नहीं सुनाऊंगा। और माजी में जो हो गया अब वो भी चेंज करना आपके इख्तियार में नहीं है। जो गुनाह हो गया वो चेंज नहीं हो सकता, उस पर तौबा हो सकती है। अब उसको लेके नहीं बैठे रहो कि यार मैंने ये सुनो, मेरे कहीं अमाली तो ज़ाया नहीं हो गए, यार ये तो नहीं हो गया। एक साहब का मेरे पास फोन आया, हजरत मुझसे गुनाह हो गया था, मैं क्या करूं। मैंने कहा बहुत गलत किया आपने, तौबा करो इस्तिगफार करो। कह रहे मैं तौबा कर लिए, फिर फोन, हजरत मुझे दिल खराब हो रहा है मेरा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तू रो के तौबा कर ली, अल्लाह से कुछ सदका खैरात भी कर दो ताकि अल्लाह का गजब ठंडा हो जाए। कह रहे मैंने सदका खैरात भी कर दी। फिर फोन आया कि मैंने कहा आपका इसका कोई टेक्निकल फॉल्ट है, सही है ना। अब ये क्या है, अब जो चीज अपने इख्तियार में नहीं है उस पर परेशान है। माजी में जो कुछ हो गया उसको चेंज कर सकते हैं भाई, चाहे गुनाह हो गया कुछ भी हो गया, अब जो हो गया माजी, कभी भी फ्यूचर की तो प्लान बना सकता है, जो गुजरी हुई चीजें उनको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब कोई गुनाह हो जाए, कैसे देखो हमारे फुकाहा ने क्या क्या बातें लिखी हैं। फरमाया एक दफा जब रो धो के अच्छी तरह तौबा कर ली, अल्लाह को मना लिया, अब उस गुनाह को भूल जाओ। अब भी अगर वो याद करके आप कहते हो ना, तो इसका मतलब अल्लाह पे एतराज कर रहे हो आप, अल्लाह पे एतराज करो, अल्लाह तू तो गुनाह माफ कर ही नहीं सकता है भाई, अल्लाह तेरी तो रहमत है ही नहीं। ज्यादा फंटर बनने की कोशिश करोगे तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा। बोले अल्लाह हम तो हैं नालायक, तेरी रहमत बहुत बड़ी है, जो हो गया आइंदा नहीं करेंगे। तो आगे चलो आगे। तो अब जो चीज इख्तियार में नहीं है उस पे सोच सोच के परेशान होना क्या है, बोलो भाई, गलत।
यहां एक और बात, तो अब्बा की पहले बात कंप्लीट कर दूं। माएँ परेशान करती हैं बाज दफा बेटियों को, चिड़चिड़ी होती हैं बेटी को बात बात पे ताने, तो वो बच्चियों के फोन आते हैं, मेरी अम्मा ऐसी। मैं कहता हूँ भाई आपकी शादी होगी, आप अपने घर की हो जाओगी, अम्मा को थोड़े दिन क्या कर लो, बर्दाश्त करो थोड़े दिन। माँ को सुनाओगे खरी खरी, ये तो फिर गलत है ना, इसकी बद्दुआएं लगेंगी। और फिर ऐसी सूरत में एक कंडीशन ये भी है कि अब्बा बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं, तो अब्बा से थोड़ा रिजर्व रहा करो, ज्यादा लिपटने की कोशिश ऐसी सख्त मजबूरी में, ठीक है ना। अब्बा के पास बैठे, वुजू करके गए और सोच के कि अब्बा ने सुनानी है तो बस आधा घंटा तक सुनूंगा, इस पर इतना सवाब मिलेगा, स्टॉप वॉच लगा ली। जब इंसान एक महदूद होता है ना, तो वो जब एक महदूद टाइम होता है ना, उसको पता है भाई इतना लामहदूद चीज बर्दाश्त नहीं होती, महदूद चीज बर्दाश्त हो जाती है। जैसे आपको कोई कोड़े मार रहा हो, आपको पता है यार 100 के बाद छोड़ देगा बर्दाश्त कर लोगे, और मारे जा रहा है आपको पता ही नहीं कब छोड़ेगा। तो भाई अब्बा से मिलना भी है, तो अब आप गए, भाई मिलना है अब्बा, अब्बा रोजाना आधा घंटा मिलना है, स्टॉप वॉच लगा ली, बटन दबा दिया, अब्बा को नहीं बताओ वरना फिर किसी और से मिलने के काबिल नहीं रहोगे। ऐसे इस किस्म के अब्बाओं की बात करो, स्टॉप वॉच लगाया बैठ गए। अब्बा ने सुनाने शुरू, भाई तू साला अपनी जोरू का गुलाम बना हुआ है, कमबख्त, तेरी शादी क्या कर दी है, तू तो साला हर वक्त कमरे से कमबख्त निकलता ही नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, अपनी बीवी को तो सुधार, ये जो चल रही है घर में बातें। और तेरी अम्मा ने मेरे को अलग परेशान करके रखा हुआ है, तेरी अम्मा जो है ना हर वक्त चिड़चिड़ पिटपिट करती रहती है, सारी जिंदगी गुजारा किया मैंने, और तू भी कुछ करता वरता है नहीं, कमबख्त बेरोजगार घूमता फिरता है। वो सलावातें सुना रहे हैं, आपने क्या किया भाई, 10 मिनट हो गए, कितने रह गए, 20 मिनट रह गए। तो इस तरह से जब 10 मिनट हो गए, अब आपने पतली गली से निकलना है, क्योंकि बहरहाल एक हद होती है इंसान की, तो इससे पहले कि फटो कोई बहाना करके निकल लो। तो हक भी अदा करना है ऐसी मजबूरी में, क्योंकि बहुत सारे घरों में इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, तो वो और। लेकिन याद रखो, माँ बाप का नेमुल बदल कभी भी नहीं मिलेगा। और याद रखो, जितना बाप और माँ के सामने खामोश रह लगे लिया ना, इससे बड़ी दुनिया में कोई इबादत है ही नहीं। किसी ने मुझे फोन किया कि हमारे अब्बा जब घर में बेटों को सुनाते हैं, बहुएं तो चीखती हैं, बेटे नहीं चीखते, सब्र करते हैं। फिर बहुओं को एतराज होता है कि ये इतना सुना रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं। मैंने कहा अपनी बीवियों को बोल दिया करो कि हम लोग इज्जतदार लोग हैं, हमारे यहाँ माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करने का रिवाज खानदानी होने की अलामत है ना। भाई खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने का रिवाज नहीं है। मुझसे गलती हो गई कि आप किसी गैर अच्छे खानदान की नहीं थी जो मैं आपको ले आया हमारी तो यही परंपरा है। और बेगम, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे ना, तो उनको भी मैं तुम्हारे सामने चीखने नहीं दूंगा। उनको ये समझा दो कि बेगम खानदानी बनो। वो फिर बेगम कहेगी कि नहीं नहीं ये तो गलत कह रहे हैं, तो बेगम गलत बात ही को बर्दाश्त किया जाता है, सही बात को बर्दाश्त नहीं किया जाता। सही बात तो फिर उसको फॉलो किया जाता है। गलत है, मैं मानता हूं गलत है, लेकिन बर्दाश्त। तो याद रखो, जिसने माँ बाप को बर्दाश्त कर लिया, और ये बर्दाश्त करके एहसान न जितलाया करो। तो मैं एक मिजाह में एक बात समझाता हूं कि आधा घंटा स्टॉप वॉच लगा के, तो ये तो एक मिजाह से एक बात समझाने के लिए, लेकिन जितना देर आपके उनके पास गुजर रहा है, वो सलावातें सुना रहे हैं, हिम्मत तो ये कि मुस्कुरा के सहो। मैं एक पठान का वाकया सुनाता हूं ना, दादा ने उठा के जूता मारा, तो वो मुझे हंसता हुआ वाकया सुना रहा है, कह रहे हमें हमारे दादा का मीटर किसी भी वक्त क्या हो जाता है, शार्ट हो जाता है। वो अपना वाकया सुना रहा था मुझे हंस हंस के, कह रहे हम सब, एक तो माशाल्लाह उनकी नस्ल बहुत होती है, कह रहे हैं हमारे सब, मेरे अब्बा भी बैठे हुए, चाचे भी बैठे हुए, और हम लोग भी बैठे हुए, और दादा साहब जो थे ना, उनको निस्वार नहीं मिली होगी, क्या होगा, मीटर शार्ट होगा। मैंने कहा फिर क्या? वो कह रहे दादा ने उठा के जूते मारना शुरू किए। वो हंस हंस के सुना रहा है, कह रहे हम कमरे से भाग रहे हैं यार, हमारे ना लग जाए। मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा खानदानी होने की, बोलो भाई, अलामत है। ये किसकी अलामत है? खानदानी होने की अलामत है कि दादा ने ठुकाई लगाई और हंस हंस के, जिसमें तकब्बुर होता है, वो कहता है हमारे दादा को तो इस उम्र में भी शर्म नहीं आती बच्चों को मारते हुए। अगर गैर खानदानी होता तो क्या कह रहा होता? यार हमारे दादा को तो ये भी ख्याल नहीं। और फिर जो दादा का बेटा है ना, बाप, वो क्या कह रहा होता कि मेरे जवान बच्चों के सामने दादा मुझे सुनाता है, कम से कम इन्हीं का ख्याल कर लिया होता। तो याद रखो, जितना बर्दाश्त करोगे उतना क्या होगा, आप ही की आखिरत बनेगी, दुनिया भी संवरेगी। माँ बाप को जो बर्दाश्त करता है, हदीस से साबित है कि दुनिया में भी उसका अजर मिलता है। एक आखिरी वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। वो जहन से वाकया निकल गया, बड़ा दिलचस्प वाकया था, दुआ करें याद आ जाए। बड़ा दिलचस्प वाकया था वो, बहुत सबक आमोज था।
क्या बात कर रहा था मैं इसलिए वो कह रहा हूं ताकि मुझे वो वाकया जहन में आ जाए। यानी वो ये ताना देते हैं ना कि दादा ने हमारी ठुकाई लगाई, दादा हमारी ठुकाई लगा रहे हैं। नहीं, दादा का मीटर शॉर्ट हो गया वो तो होता ही रहता है। दादा ने ठुकाई लगाई तो बड़े हंस हंस के बता रहा था। इस पर एक वाकया याद आया था, एकदम शॉर्ट हुआ है। क्या यार, कैसा अच्छा वाकया था, निकल गया ज़हन से। वो बात मुकम्मल हो जाती ना फिर तो खैर अल्लाह की इसी में वो होगी। तो अब ये चीज़ क्या है, आपके इख्तियार में इसको तब्दील करना मुमकिन नहीं। तो जब आपके इख्तियार में नहीं है तो अब सब्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ एक आखिरी बात कि लोग कहते हैं कैसे सब्र करें, हमारी तो ज़िंदगी। हाँ, एक ख़वातीन के बारे में बताऊं कि शौहर बाज़ दफ़ा गड़बड़ जालिम होते हैं। तो ये जो मैंने कहा ना कि नाकाबिल बर्दाश्त है तो अलहदगी इख्तियार कर लें, तो ये जब है कि जब ऐसा ना हो कि अलहदगी इख्तियार करके उससे बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए कहीं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अलहदगी इख्तियार की तो फिर दोबारा कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा, तो ऐसी सूरत में क्या करना है? अव्वल तो वैसे भी कोशिश हत्तल इम्कान घर को जोड़ने ही की करनी है, तो उसमें भी यही है कि भाई हमारे पास अब इसको हम इसकी इस्लाह कर नहीं सकते, हमारे पास बर्दाश्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब शैतान ये वर्गलाएगा, शैतान कहेगा हूँ कैसे बर्दाश्त करें, क्या करें। तो शैतान को ये समझाना है कि दुनिया मज़े उड़ाने की जगह नहीं है। वो जो साहब थे ना, फ़ोन आया था कि मेरे अब्बा का मीटर शॉर्ट रहता है, कैसे बर्दाश्त करें। मैंने कहा देखो मेरे भाई, दुनिया में सारे मसले किसी के भी हल नहीं होते। हमारे हुक्मरान कितने परेशान रहते हैं कि नहीं रहते? कोशिश में लगे में अगले 5 साल के लिए आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए तो नहीं आ सकते, कितनी टेंशन। तो जब हुक्मरान जिनके हाथ में ताकत है, जिनके पास दौलत है, वो अपने सारे मसाइल दुनिया में हल नहीं कर पाते, तो हमारी क्या औकात है? हम कैसे सारे मसलों को हल करेंगे? जो मसला हल हो सकता है वो कर लें, जो नहीं हो सकता उससे दोस्ती लगा लें। मैं ठीक है, यही मसले, अब मैं इसी मसले के साथ मैं रहूंगा और उस पर सब्र करें। क्या सोच के कि दुनिया मुसाफिर खाना है, थोड़े दिनों में मर जाना है, सारे मसाइल खुद ब खुद मरते ही ख़त्म। एक खातून का फ़ोन आया, मेरी सास का ये मसला, मेरे फलाने का। मैंने कहा आपकी उम्र, उनकी 45 साल उम्र थी, मैंने कहा 10-15 और रह गई है। उस शुगर उन्होंने सही उम्र बता दी अपनी, कि मेरी 45 साल की। मैंने कहा कितने रह गए? जहाँ इतना बर्दाश्त किए 10-15 साल है, गुजारा चलाओ। और उस दौरान आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। तो जब औरत के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वैसे भी वो बच्चे सहारा बन जाते हैं उसका। तो मैंने कहा 10-15 रह गए। वो मैंने कहा वो भी जब है जब यानी यकीनी कोई हादसा ना हो, वरना इससे पहले भी दुनिया से जाने का इम्कान मौजूद रहता है। एक साहब ने कहा मैं सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करूंगा। मैंने कहा सारी जिंदगी नहीं, आप 35 साल के हो गए, पूरी जिंदगी से 35 को माइनस कर दें, थोड़ी सी रह गई है, ठीक है ना। तो ये सोच सोच के क्या करेगा इंसान? सब्र करेगा, यार जाने दो। फिर भी टेंशन होती है, मगर इतनी नहीं होगी कि डिप्रेशन का मरीज बन जाए, गोलियां खाना शुरू कर दे। इससे कम से कम इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी।